वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के भाई ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ, राहुल को बताया पप्पू। 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह के भाई दलजीत सिंह मंगलवार को बीकानेर के दौरे पर रहे। इस दौरान दलजीत सिंह ने कांग्रेस छोड़ने और भाजपा ज्वाइन करने का कारण बताया। राहुल को बताया पप्पू। कांग्रेस को छोड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी अब वह नहीं रही। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी को लेकर भी कटाक्ष करते हुए उन्हें पप्पू तक कह डाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के चलते ही पूरी कांग्रेस डूब गई, उसके बारे में क्या बात करनी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में पूरी तरह से बिखराव हो चुका है। गहलोत का केंद्र सरकार पर तीखा हमला, बोले भाजपा संविधान बदलने की बात कह रही। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अजमेर में कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी के समर्थन में यह किसी बड़े नेता की पहली जनसभा थी। उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर प्रहार किया। गहलोत ने नोटबंदी, इलेक्टोरल बॉन्ड सहित विभिन्न मुद्दों पर बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि भाजपा की मंशा इस संविधान को बदलने की है, अब जनता को संभलना होगा। उन्होंने जोधपुर से भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ भी तीखी प्रतिक्रिया दी। पूर्ववर्ती सरकार ने ओपीएस के नाम पर फैलाया था भ्रम, कांग्रेस के घोषणा पत्र में इसका जिक्र तक नहीं। लोकसभा चुनाव में एक बार फिर ओपीएस और एनपीएस का मुद्दा सामने आ गया है। ओपीएस को लेकर भाजपा पूर्ववर्ती सरकार पर हमलावर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत को निशाने पर लेते हुए कहा, पिछले 5 सालों में यहाँ की सरकार ने राजस्थान के लोगों के हित में काम करने की जगह अपने राजनीतिक लाभ को साधने के लिए काम किया है। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने ओपीएस के नाम पर राजस्थान में भ्रम फैलाया था। चुनाव में लाभ लेने के लिए पूर्ववर्ती सरकार ओपीएस लेकर आई। सीतारमण ने भाजपा के संकल्प पत्र को विकसित भारत 2047 का वैज्ञानिक पत्र करार दिया है और मोदी सरकार का हैट्रिक का दावा किया। अब पूर्व सीएम अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा होंगे बीजेपी में शामिल। राजस्थान में लोकसभा चुनाव की सियासी गर्माहट के बीच नेताओं के दल बदल का सिलसिला भी परवान पर है। चुनाव के ऐन पहले तक बड़े पैमाने पर नेता अपनी पार्टी छोड़ प्रतिद्वंदी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। इसमें जूनियर से लेकर दिग्गज नेताओं तक के नाम शामिल हैं। उन्हीं हलचलों के बीच अब लेटेस्ट और बड़ी खबर यह है, पूर्व सीएम अशोक गहलोत के विशेष अधिकारी रहे लोकेश शर्मा जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार लोकेश शर्मा की भाजपा में एंट्री को लेकर कवायद जारी है। लोकसभा चुनाव से पहले मायावती को बड़ा झटका। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती को बड़ा झटका लगा है। राजस्थान के 2 बसपा विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है। दोनों विधायक शिवसेना में शामिल हो चुके हैं। बसपा के धौलपुर विधायक मनोज न्यांगली और धौलपुर के बाड़ी से विधायक जसवंत गुर्जर ने हाथी का साथ छोड़ दिया है। दरअसल राजस्थान में मायावती की पार्टी में केवल 2 विधायक ही बचे थे। अब ये दोनों शिवसेना में चले गए हैं। एकनाथ शिंदे ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। गठबंधन उम्मीदवार अमराराम ने शहर में निकाला रोड शो। राजस्थान में लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे चुनावी पारा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में पहले चरण में होने वाले चुनाव की तारीख में अब कुछ दिन बचे हैं, जिसके चलते पहले चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार अब लगातार शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले चरण में चुनाव 19 अप्रैल को होगा। मतदान के करीब 2 दिन पहले भाजपा और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार भी अपना चुनावी प्रचार तेज कर चुके हैं। सार्वजनिक प्रचार और सभाओं के लिए चंद घंटे बचने के कारण दोनों पार्टियों के प्रत्याशी रोड शो और सभाओं के माध्यम से मतदाताओं के सामने अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी ने तीसरी बार पाली से पीपी चौधरी पर जताया है विश्वास। राजस्थान के पाली लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार पीपी चौधरी पर भरोसा जताया और पाली से मैदान में उतारा है। पाली लोकसभा के लिए लगातार तीसरी बार सांसद पीपी चौधरी पर विश्वास जताते हुए टिकट देकर मैदान में भेजा है। पीपी चौधरी लगातार 2014 और 19 में लगातार 2 चुनाव जीत चुकी है। भाजपा के लिए पाली लोकसभा के लिए राहत भरी खबर है और लगातार वोट प्रतिशत बढ़ा है। साल 2014 के चुनाव में पाली लोकसभा के लिए जन प्रत्याशी बदलते हुए पहली बार सिरवी जाति के आने वाले पीपी चौधरी को टिकट देकर मैदान में उतारा गया। चौधरी के सामने कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी बदलते हुए पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ की पुत्री मुन्नी देवी गोदारा को सामने उतारा। राजस्थान के स्कूलों में जल्द पूर्व सैनिक बनेंगे सरकारी अध्यापक। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने नई पहल करते हुए पूर्व सैनिकों को सरकारी अध्यापक बनाने की तैयारी है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने हाल ही में घोषणा की है कि पूर्व सैनिक बीएड के बराबर होंगे, जिन्हें मेरिट और आरक्षण के आधार पर अध्यापक बनाया जाएगा।
वहीं सैनिकों की आकस्मिक मौत होने और शहीद होने पर वीरांगना या उनके आश्रितों को अनुकंपा में सरकारी नौकरी देंगे। गौरतलब है कि भारत में राजस्थान शिक्षा विभाग पहली बार इसकी पहल कर रहा है, जिसका प्रस्ताव जल्द तैयार कर शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सौंपेंगे। जोधपुर में रामनवमी पर वीएचपी निकालेगी विशाल शोभा यात्रा। जोधपुर में विश्व हिंदू परिषद द्वारा संचालित रामनवमी महोत्सव समिति के जरिए आज 17 अप्रैल को रामनवमी पर एक विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस महोत्सव की तैयारी अंतिम चरणों में है। रामनवमी महोत्सव को लेकर पूरे शहर में उत्साह और उत्सव का माहौल बना हुआ है। भगवा ध्वज, झंडा और पताके हर गली मोहल्ले में लहरा रहे हैं और शहर रंगीनी में सज धज कर तैयार है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अब बच्चे कौवे को कागला और मटकी को मटकोक पढ़ेंगे। राजस्थान की 30 स्थानीय भाषाओं का सर्वे किया जा रहा है। सरकारी स्कूल के बच्चों को कौवे को कागला और मटकी को मटको पढ़ाया जाएगा। बच्चे मातृभाषा के साथ स्थानीय भाषा में जान सकेंगे। इसकी वजह से बच्चे स्थानीय भाषा से जुड़े रहेंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि जल्द ही ये सरकारी स्कूलों में लागू हो जाएगी। अलग अलग क्षेत्रों की स्थानीय भाषा के अनुसार ही पाठ्यक्रम को डिजाइन किया जाएगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे कौवे को स्थानीय भाषा में कागला कहते हैं, तो वैसे ही भाषा को शामिल किया जाएगा, जिससे बच्चे आसानी से समझ सके। इसके लिए 30 स्थानीय भाषाओं का सर्वे किया जा रहा है। राजस्थान में फिर बिगड़ेगा मौसम, 40 की रफ्तार से चलेगी हवा। राजस्थान में एक बार फिर झमाझम बारिश के साथ मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग का कहना है कि 18 अप्रैल से एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना है। इसके प्रभाव से पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों के साथ साथ उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में झमाझम बारिश होगी। आईएमडी के मुताबिक इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के विभिन्न इलाकों में 19 और 21 अप्रैल को और पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में 18, 19 और 21 अप्रैल को गरज चमक के साथ तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश देखी जाएगी। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। केंद्र सरकार ने श्रीलंका और यूएई को 10,000 मीट्रिक टन प्याज निर्यात की दी मंजूरी। देश के अंदर प्याज के दाम पर कंट्रोल रखने के लिए केंद्र सरकार ने प्याज निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है। सरकार ने श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात को 20,000 मीट्रिक टन प्याज निर्यात करने की अनुमति दे दी है। सरकार के इस फैसले के तहत दोनों देशों को 10,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात किया जाएगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना के संयुक्त अरब अमीरात को अतिरिक्त 10,000 मीट्रिक टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी है। राजस्थान के होनहारों ने फहराया परचम। यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा 2023 का रिजल्ट मंगलवार को जारी कर दिया गया है। राजस्थान के होनहारों ने अपना परचम फहराया, जिसमें जयपुर के पुरुराज सिंह ने 21वीं, बाड़मेर के मोहनलाल जाखड़ ने 53वीं, जोधपुर के कृष्ण जोशी ने 73वीं रैंक और बाड़मेर के ही अक्षय दोषी ने 75वीं रैंक हासिल कर टॉप 100 में अपनी जगह बनाई है। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार के बेटे विनायक कुमार, पूर्व विधायक कोपाराम मेघवाल के बेटे पूर्ण प्रकाश का भी नाम इस सूची में शामिल है। कांग्रेस का अनोखा प्रचार, जुमला एयरलाइंस पर बैठकर निकले कांग्रेस नेता। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल अलग अलग तरीके से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में कोटा में भी कांग्रेस पार्टी ने एक अनोखे तरह से प्रचार शुरू किया है। कांग्रेस नेता कांति तिवारी ने एयरप्लेन का मॉडल जुमला एयरलाइंस बनाया है और उसके साथ प्रदर्शन किया है। इसमें बैठकर वह सड़क पर चलते हुए नजर आए और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से धक्का दे रहे थे। इसके जरिए उन्होंने भाजपा पर हमला बोला है। जर्मनी का उदाहरण दे रहे थे वकील। हाई कोर्ट ने कहा, ये सब नहीं चलता। ईवीएम से निकली सभी वीवीपैट को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। इस दौरान वकील प्रशांत भूषण ने जर्मनी का उदाहरण देते हुए कहा कि वीवीपैट पर्चों को गिना जाना चाहिए और ईवीएम रिजल्ट के साथ मिलान किया जाना चाहिए। इस पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा, मेरे गृह राज्य पश्चिम बंगाल की जनसंख्या जर्मनी से अधिक है, ऐसे उदाहरण मत दीजिए। यूरोपीय उदाहरण यहाँ काम नहीं करते। अब 18 अप्रैल को भी याचिका पर सुनवाई होगी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।